नमस्कार, मैं समीर पलनेतकर और 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ये तीसरा भाग है। अ, फिर से जो सीबीएसई 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, सो थीम्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री थीम 11। अ उसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी भी दी जाएगी, तो ये वीडियो उस काम भी आ सकता है। तो चलो देखते हैं कि 1857 का जो भाग 3 है, हम बात करने वाले हैं कि ये युद्ध शुरू कैसे हुआ? उसके क्या कारण थे, वो हम जानेंगे विस्तार में। तो सबसे पहले ऐसी अफ़वाहें थी कि अ, जो कारतूस हैं, जो एनफ़ील्ड राइफ़ल में इस्तेमाल किए जाते हैं, उस पर जो चर्बी इस्तेमाल की जाती है, वो गाय और सूअर के चर्बी से बनाई जाती है। और एनफ़ील्ड राइफ़ल की जो कारतूस है, उसमें आप देखेंगे कि ये एनफ़ील्ड राइफ़ल में अ, अंदर उस कारतूस को डालने के लिए उस चर्बी से आगे-पीछे बहुत आसानी से जा सकती है। लेकिन उस कारतूस को पहले डालने के पहले उसको दाँत से अ, उसका कवर तोड़ना पड़ता था और वो तोड़ने के लिए जब उस पे ऐसा लगता था सिपाहियों को कि चर्बी गाय या सूअर की है, तो गाय या हिंदुओं के लिए बहुत ही अहम है और मुसलमानों को ऐसा लगता है कि जो सूअर है उसको वो पसंद नहीं करते। तो उसके कारण बहुत ही अस्वस्थता थी इस अफ़वाह के कारण। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण और छोटी-सी घटना हुई कि एक ब्राह्मण था सिपाही, उसने एक छोटी जाति के खलासी से बात की कि मुझे थोड़ा पानी दे दो। खलासी ने उसको पूछा कि भाई थोड़ा पानी दे दो और जो ब्राह्मण था उसने कहा कि मैं तुमको पानी दूँगा, तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो उस खलासी ने कहा कि वैसे भी तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होने वाला है। वो जो कारतूस हैं एनफ़ील्ड के, उसपे तो गाय और सूअर की चर्बी है, तो वैसे भी भ्रष्ट होने वाला है। तो इसके कारण और भी खलबली मच गई और अंग्रेज़ी अफ़सर चाहे जो भी कह लें, वो सिपाही मानने को तैयार नहीं थे। ये बहुत ही ज़्यादा अहम अफ़वाह थी जिसके कारण बहुत-सी अस्वस्थता थी। उसके अलावा लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें मन में सोची थी। ऐसा कहा जा रहा था कि 100 साल हो गए पलाशी के युद्ध को, जो अठ 1857 में उसको 100 साल हुए। 1757 में पलाशी का युद्ध हुआ था, उसके बाद जून 23 1857 को उसको 100 साल होने वाले थे, उसके उस दिन वो खत्म हो जाएगा। दूसरा एक अ, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, वो एक चपाती आंदोलन। तो ऐसा हो रहा था कि अ अ, रात को एक आदमी 5 चपातियाँ लेके उस गाँव के दरबान को देके जाता था और वो उस गाँव में से और 5 चपातियाँ और किसी गाँव में चली जाती थी। इसका अर्थ किसी को पता नहीं था। अंग्रेज़ बहुत ही शक की नज़र से देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है? कहीं लोग आपस में बातचीत तो नहीं कर रहे इस तरह, या क्या चपाती कोई संदेशा है? ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो इसका कभी पता नहीं चला, लेकिन ये जो चपाती आंदोलन था, उसने अंग्रेज़ी हुकूमत को काफ़ी डरा दिया। कभी पता नहीं चला उसके बारे में क्या, लेकिन ऐसी सारी चीज़ें उस वक़्त पे हो रही थी, जब हमने जो भाग 2 में देखा कि बहुत सारी अस्वस्थता भी थी। अब लोग क्यों मानते हैं ऐसी अफ़वाहों को? तो सबसे पहले भारतीयों को अंग्रेज़ों के बारे में बहुत ही शक होने लगा था। अब बहुत-बहुत कारण थे जो हमने दूसरे भाग में देखे, जिसके कारण वो शक होना शुरू हो गया था। अ, और दूसरा जैसा मैंने बोला कि जो सामाजिक व्यवस्था थी, सती को हटा दिया गया, विधवाओं को फिर से शादी करने की अनुमति दी गई। क्रिश्चियन मिशनरी थे, वो धर्म परिवर्तन करते थे। इन चीज़ों में बहुत शक शक होने लगा। उसके अलावा जो अ, पश्चिमी शिक्षण व्यवस्था है, उनके आइडियाज़ हैं,
उनके तरह की संस्थाएं हैं, वो सारी भारत में आने लगी। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं फोटो, वो है रुड़की की। आज वो बहुत ही अहम इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है। लेकिन उस तरह की संस्थाएं आने लगी। अंग्रेजी माध्यम की स्कूल्स आने लगी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। और जो जो प्रथाएं, जो भाषा, हमारी जो संस्कृति थी, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, ये डर लोगों को था। उसके अलावा अ, अंग्रेजों ने झांसी, अवध, सातारा, जो मराठों का सातारा राज्य था, वो भी छीन लिया। और लोगों को डर लगने लगा था कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, वो सारी तहस-नहस हो जाएगी। तो इसके कारण, शक के कारण लोग और भी ये सारी अफ़वाहें उनको मानने लगे थे कि जानबूझ के अंग्रेज़ हमको अ, हाँ, हमारी व्यवस्था बिगाड़ने के लिए लगे हुए हैं। तो अब देखते हैं कि शुरू कैसे हुआ। तो सबसे पहले मार्च 29, 1857 में बैरकपुर में, जो कोलकाता के करीब 30 किलोमीटर उत्तर में है, वहाँ पे मंगल पांडे ने वो कारतूस दाँत से तोड़ने से मना कर दिया। और 24 अप्रैल को मेरठ में बंगार थर्ड लाइट कैवलरी थी, उसके 85 सिपाहियों ने बगावत कर दी। 9 मई 1857 को, ये मेरठ में हुआ। 9 मई में 9 मई को उन 85 सिपाहियों को कोर्ट मार्शल कर दिया गया। और उनको छुड़ाने के लिए मई 10 को बाकी सारे सिपाहियों ने मेरठ कैंटोनमेंट में बगावत कर दी और वो सारे सिपाही दिल्ली चले गए। मई 11 को वो दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को उन्होंने भारत का राजा और उस युद्ध का नेता घोषित किया। तो ये करीब शुरू हुई युद्ध की शुरुआत। अब देखते हैं एक-एक करके। सबसे पहले मार्च 29, 1857 में मंगल पांडे, जो पहले शहीद थे उस युद्ध के, उन्होंने कारतूसों को दाँत से तोड़ने से मना कर दिया। अब उन पे जब ज़बरदस्ती की गई, तो उन्होंने उनके कमांडिंग ऑफिसर पर हमला कर दिया गया। उनको जब पकड़ा गया, तब उन्होंने अब खुदकुशी करने की कोशिश की, जो सफल नहीं हुई। और अप्रैल 6 को उनको कोर्ट मार्शल किया गया और उनको अ, फांसी दी गई। अ, तो ये हुआ। उसके उसके अलावा लोगों में बाकी सिपाही ऐसा सोच रहे थे कि उनको जो पनिशमेंट दी गई, वो बहुत ही सख्त थी। इतनी सख्त पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं थी। उनको फांसी पे लटकाना ज़रूरी नहीं था। उसके अलावा जो जो 24वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, उनको बर्खास्त कर दिया गया और अ, उनको डिस्ग्रेस में, जो श श शर्मिंदा करके बर्खास्त कर दिया गया और उनको घर भेज दिया गया अप्रैल के अंत में। और काफ़ी सारे जो सिपाही थे, वो अवध से थे। उन वो बहुत खफ़ा हुए और उनमें बदले की भावना जागी। तो ये पहली शुरुआत हुई मंगल पांडे के कारण। अब मेरठ में अप्रैल 24 को, मेरठ कैंटोनमेंट बहुत बड़ी कैंटोनमेंट थी अंग्रेजों की। वहाँ पे करीब 2500 भारतीय सिपाही थे और 2000 ब्रिटिश सिपाही थे। अब उसमें से 90 लोगों को परेड में ये कहा गया कि आप फायरिंग करें, और उसके लिए कारतूस दाँत से तोड़ने पड़ते थे। उसमें से 85 लोगों ने मना कर दिया कि हम ये कारतूस नहीं तोड़ेंगे, उसपे चर्बी लगी हुई है गाय की और सूअर की। तो 9 मई को उनको कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 10-10 साल की सज़ा हुई। अब जाते-जाते ये जिन लोगों को सज़ा हुई, उन्होंने अपने जितने बाकी के सिपाही थे, उनको बेसिकली अ, शर्मिंदा किया। उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद के लिए नहीं आए, आपने चूड़ियाँ पहन रखी है क्या? ऐसे ऐसे टाइप की चीज़ें उनको बोली। और इन चीज़ों के कारण मई 10 को बाकी की जो सारी कैंटोनमेंट के सिपाही थे, उन्होंने बगावत कर दी और उन्होंने इन 85 उनके जो सिपाही थे, उनको छुड़ा लिया और दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। तो ये दूसरी घटना थी। पहली हुई बैरकपुर में मंगल पांडे के साथ और दूसरी हुई मेरठ में। जब वो दिल्ली में आए, तो वहाँ पे अंग्रेज़ों की 3 रेजिमेंट्स थी बंगाल आर्मी की, लेकिन उनके सारे सिपाहियों ने
इन बगावतियों के साथ युद्ध करने से मना कर दिया और उनको जाके मिल गए। और वो मिलने के कारण सारे अंग्रेज वहाँ पे डर गए, काफ़ी अंग्रेज़ों को मारा भी गया और बहादुर शाह ज़फ़र को उस वक़्त नेता बनाया गया उस युद्ध का। तो ये हुआ मई 11, 1857। तो करीब-करीब जो युद्ध शुरू हुआ, तो जो पहली चिंगारी थी, वो थी कि इन कारतूसों पे वो चर्बी है, वो गाय की है और सूअर की, ये पहली। दूसरी, ऐसा सब जगह बताया जा रहा था कि 100 साल हो गए बैटल ऑफ प्लासी को, तो उसके कारण अंग्रेज़ी हुकूमत खत्म होने वाली है। और तीसरा था अंग्रेज़ों के खिलाफ शक। तो ये थी चिंगारी। लेकिन जो घटनाएँ हुई, वो पहले मंगल पांडे, उसके बाद अप्रैल 24 को मेरठ में बहुत बड़ी बगावत, फिर 9 मई को सारे सिपाहियों को कोर्ट मार्शल कर दिया गया, लेकिन 10 मई को वो बगावत खड़ी हुई और उन सिपाहियों को छुड़वाया गया और मई 11 को वो सारे के सारे सिपाही दिल्ली पहुँचे और बहादुर शाह ज़फ़र को उन्होंने उस युद्ध का या उस संग्राम का नेता बना दिया। तो ये करीब-करीब थी जो युद्ध शुरू हुआ अ, उनका उनकी घटना है। इसके साथ अ, भाग 3 खत्म होता है 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। फिर बात करेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।